योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए आए और जिस प्रकार का माहौल बनाने के लिए, माहौल गरमाने के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है, शायद वही सोच करके यहां पर भी बुलाया गया होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आकर के जो बात कही, उससे अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि अमित शाह निशाने पर आ गए। अमित शाह कटघरे में आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ ने मंच पर खड़े होकर के जो ऐलान किए, उससे अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। अब क्या पूरा माजरा है, इसको जरा समझेंगे और किस तरीके से एक और बड़ा खेल हो रहा है। महाकुंभ के अंदर 27 जनवरी को धर्म संसद हो रही है और 27 जनवरी को ही महाकुंभ में अमित शाह जा रहे हैं। इस बात के अपने आप में मायने हैं कि अमित शाह ने खुद अपने मुंह से इस बात को कहा है कि मैं 27 जनवरी को जा रहा हूं। धर्म संसद के दिन अमित शाह का पहुंचना, इसके क्या मायने हैं, इस बात पर भी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस पर सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट भी किए बाकायदा, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस वैसे ही केवल उस बात को बोल दिया और उस बात को खुद भी प्रमुखता से नहीं लेते, नहीं, उन्होंने उस बात को बोला भी और फिर बाकायदा अपने खुद के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उन्होंने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके क्या लिखा जरा देखिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से वर्ष 2020 में दंगा करवाने का काम किया। दिल्ली के अंदर दंगा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दंगा करवाया और दिल्ली की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की है। तो बताइए, दंगे के आरोप में अमित शाह आरोपियों को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम हो गए, फेल हो गए। और अरविंद केजरीवाल, उनका भी बयान आया है। अरविंद केजरीवाल इस पर जबरदस्त चुटकी ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह को गाइड करना चाहिए। उस पर भी बात करेंगे, उनके पूरे बयान को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ का ये बयान देखिए आप। वो कह रहे हैं इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ में मिलकर के, यहां पर इनके पार्षद और पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में निर्ममता के साथ में दंगे करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। कमाल की बात है, योगी आदित्यनाथ के पास में पूरी डिटेल है, पूरा खाका उनके पास में है। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पास में नहीं है। अमित शाह अभी तक 5 साल हो गए, उनकी पुलिस, उनका महकमा अभी तक जो है वो दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाया। दिल्ली दंगों को लेकर के कई लोगों को पकड़ा गया, उसमें आम आदमी पार्टी के एक पार्षद थे ताहिर हुसैन, उनको भी पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने तत्काल उसको पार्टी से निकाल दिया। अब ऐसे में तो फिर पार्टी का मामला बचता नहीं है। या तो फिर जो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, तो अमित शाह की पुलिस को पूरी आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बनाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और इसके बाद दूसरा ट्वीट योगी आदित्यनाथ करते हैं, मतलब एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ट्वीट किए। और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके क्या कहा सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली के अंदर विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच भी नहीं देंगे। और इस पूरे बयान को, ये जो 1 मिनट 52 सेकंड की पूरी क्लिप है, इसको मैं पूरी सुनाना चाहता हूं आपको। आप ये पूरी सुनिए और पूरी सुनकर के आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कैसे अमित शाह को फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश 0 है। यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पर आम आदमी पार्टी ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर थे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उपयोग है, अब यहां से गौर से सुनिए, इनका तो एक ही उपयोग है, इन्होंने ओखला में, दिल्ली के अंदर और महत्वपूर्ण स्थलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और इसके आसपास के क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने और इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। दिल्ली के अंदर वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा हो गया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भैया उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत बसाओ, लेकिन जब उन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा उनको हटाने के लिए। भाइयों बहनों, मैंने उनको निर्ममता के साथ में सरकारी जमीन जो है खाली करवाने का काम किया, फिर वहां पर बैरिकेटिंग की और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पीएससी को वहां पर तैनाती दी कि यहां पर रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा देनी होगी तो हम वहां पर जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए जमीन हम नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 1 इंच की जमीन नहीं देंगे। अब जरा इस बयान के मायने समझिए और फिर बयान भी पूरा सुनिएगा। आप इस बात को देखिए कि दिल्ली में अतिक्रमण हो रहा है, दिल्ली में कब्जे हो रहे हैं, दिल्ली में सरकारी जमीन पर रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। दिल्ली पुलिस उस कब्जे को नहीं छुड़वा पा रही है। दिल्ली की जो दूसरी एजेंसियां हैं वो नहीं छुड़वा पा रही है। और ये सब कुछ किसके अंडर आता है? अमित शाह के अंडर आता है। जब अमित शाह दिल्ली के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ये बताने का काम कर रहे हैं कि देखिए मैंने उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेज करके दिल्ली की जमीन को खाली करवाने का काम किया और वहां पर पुलिस की तैनाती करवाई, उत्तर प्रदेश के पुलिस की तैनाती मैंने करवाई। मतलब सिरे से अमित शाह को यहां पर खारिज करने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि अमित शाह, उनकी पुलिस, उनका गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश में बैठ करके दिल्ली को चलाने का काम कर रहा हूं। एक तरीके से संकेत में वो इस बात को कह गए। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश 0। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएससी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। और इसके बाद में उन्होंने एक और हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये इनके पार्षद, इनके लोग अपने घरों में जो है आधार कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सुनियोजित साजिश के तहत ओखला के अंदर, दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, ना कोई उसमें रुचि ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार कार्ड बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला, दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली,
लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अब बताइए, आधार कार्ड दिल्ली में बंट रहे हैं, जिसको रोकना, आधार कार्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है, आधार कार्ड किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं है। आधार कार्ड बन रहे हैं, उस फर्जीवाड़े को केंद्र सरकार नहीं रोक पा रही है। दिल्ली में अतिक्रमण हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर भेज करके खाली करवा रहे हैं। यानी एक तरीके से कहें तो दिल्ली में और योगी आदित्यनाथ भाजपा के अंदर ये बता रहे हैं कि मोदी शाह के बस की बात नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब जरा ये दो खबरें आप देख लीजिए। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद होगी और यहां पर वक्फ की तरह से सनातन बोर्ड पर जोर रहेगा। और दूसरी खबर जो है, महाकुंभ में 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। दोनों चीज एक दिन हो रही है, धर्म संसद भी उसी दिन हो रही है और अमित शाह भी उसी दिन आ रहे हैं। इस बात के मायने क्या है? धर्म संसद जब पिछली हुई थी कुंभ के अंदर, तो उस धर्म संसद में यह फैसला लिया गया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो क्या योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है और इसके लिए अमित शाह वहां पर जाकर के अपनी मौजूदगी में उस चीज को रुकवाने का काम करेंगे? वैसे जानकार लोग ये बताते हैं कि अभी चुनाव में वक्त है, अभी करीब 4 साल का वक्त है चुनाव के अंदर, केंद्र सरकार में जो चुनाव होने हैं उसके लिए, आम चुनावों के लिए। लेकिन एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है कि जो इस बात पर, हमारी बात पर जो है वो आगे बढ़ेगा, हम उसको तय कर देंगे। अब यहां पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और अमित शाह पहुंच करके 13 अखाड़ों के संतों के साथ में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महाकुंभ का पूरा क्रेडिट अपने आप में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस क्रेडिट को भी तितर बितर करने की कोशिश हो रही है? सवाल बहुत सारे हैं। अरविंद केजरीवाल का पलटवार आया, अरविंद केजरीवाल का पलटवार आया और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आए थे, उन्होंने भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है। मैं योगी आदित्यनाथ से सहमत हूं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। 11 गैंगस्टरों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने यूपी में बदमाशों का सफाया कर दिया है, और लेकिन दिल्ली में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर गोलियां चल रही है, महिलाओं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही है। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के अधीन है। उन्हें अमित शाह के साथ में बैठकर के समझाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। अमित शाह सरकार गिराने, पार्टियां तोड़ने और विधायकों को खरीदने में लगे हुए हैं। आज योगी जी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को वो इशारों ही इशारों में अपनी हैसियत, अपना वजूद बता रहे हैं, अपना बढ़ता हुआ कद बता रहे हैं, या केजरीवाल पर ही निशाना साध रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ दबे पांव बढ़ रहे हैं और इस दिल्ली चुनाव के सहारे दिल्ली में बैठे नेताओं को खरी खरी सुनाने का काम कर रहे हैं, या फिर जिस प्रकार की राजनीति वो करते हैं
उसी प्रकार की राजनीति पर बोलते बोलते अगर इधर उधर किसी और को भी निशाने पर लिया जाता है या निशाने पर वो खुद आ जाते हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई कसूर नहीं है। राजनीति में कई बार इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं, संकेत बहुत कुछ कह जाते हैं। राजनीति में एक एक संकेत के बहुत मायने होते हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।